श्री राधे राधे। भक्तों, जो संतान भगवान, भगवती, देवी माता, किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न होते हैं, उनमें परम दिव्य शक्ति होती है। उनको ज्ञान होता है शुरू से, जैसे पांडव सब देवताओं के संतान थे। ऐसी सिद्ध पुरुष के द्वारा या सिद्ध माता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके किसी का जन्म हो तो उसके अंदर भी दिव्यता होती है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि कितनी भाग्यशालिनी माताओं को अम्मा जी ने आशीर्वाद दिया और उनके संतान उत्पन्न हुई। मैं सुना रहा था, रत्नाम्मा नाम की एक माता थी, उनको एक तेजस्वी पुत्र हुआ माता के भविष्यवाणी और आशीर्वाद के अनुसार। और जब वो बच्चा पैदा हुआ और कुछ बोलने लायक हुआ तो उसने शुरू में ये बोला कि उसके पिता का नाम है भगवान। उसने लौकिक पिता का नाम नहीं लिया, उसने ईश्वर को ही अपना पिता बताया। और यद्यपि शक्ति प्रसाद मछुआरों के गांव में जन्मा, माता ने उसका नाम रख दिया था शक्ति प्रसाद, और यद्यपि मछुआरों के गांव में जन्मा और वहीं पला भी, लेकिन वो कभी भी मांस या मछली नहीं खाता था। बिना चूके वो सुबह शाम ध्यान किया करता था, सुबह शाम ध्यान करता था, कभी भी चूक नहीं होती थी कि एक टाइम छूट जाए उसका। कभी कभी तो वो आधे घंटे से ज़्यादा समय तक भी ध्यान में बैठा रहता था, एकदम एकाग्र, उसको शरीर का बोध नहीं रहता था उस समय। और कभी कभी तो उसे उसकी ध्यानावस्था से उठाना पड़ता था, क्योंकि घर के लोगों को शंका हो जाती थी कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शरीर की रक्षा भी नहीं हो पावे, इतना समाधि वाले ध्यान में है। बचपन से ही शक्ति प्रसाद खेल खेल में मिट्टी के मंदिर बनाया करता था और भगवान शंकर और देवी पार्वती की पूजा करता था। एक दिन वह एक अपरिचित व्यक्ति देखा कि आ रहा है घर में। शक्ति प्रसाद माता ने नाम रखा था बच्चे का, तो शक्ति प्रसाद ने देखा कि घर में एक अपरिचित व्यक्ति आया। और रत्नाम्मा, जो इसकी शक्ति प्रसाद की माँ थी, और लौकिक पति था कृष्णन। ये रत्नाम्मा का जो पति था कृष्णन शहर से बाहर गया हुआ था। शिष्टाचार के अनुसार रत्ना ने मेहमान को जो एक मेहमान भी साथ में आया, तो उसको बरामदे में बैठाने के लिए कहा कि आप बैठो बरामदे में, और उन्हें कॉफ़ी का गिलास दिया। अचानक 7 वर्षीय शक्ति प्रसाद सामने आया और उसने मेहमान को एक तमाचा मार दिया। और रत्नाम्मा ने तुरंत आगे बढ़ करके उसका हाथ खींचकर उसे वहाँ से हटाया। शक्ति प्रसाद ने पलट कर अपनी माँ से कहा, माँ, ये आदमी चोर है, इसे यहाँ बैठने मत दो, इसे कॉफ़ी पीने को मत दो। रत्नाम्मा ने पूछा कि तुझे कैसे मालूम कि चोर है, ये तो अनजान आदमी। शक्ति ने जवाब दिया, इसका चेहरा देख करके मैंने समझ लिया कि चोर है। ये सुनते ही वो चोर वहाँ से उठ करके भागा जोर से। तब उसकी माँ को विश्वास हो गया कि हाँ, ये चोर है, नहीं तो जोर से भागता क्यों है। कभी कभी शक्ति प्रसाद अपनी माँ से कहता, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो वल्ली काबू में है, अर्थात अम्मा जी हैं। और ये उसके घर में या पड़ोस में कोई बीमार हो जाता तो तुलसी पत्र, पवित्र जल और भभूत लेकर उसके पास जाता। उनके शरीर पर जल छिड़कते ही बीमारी के सारे लक्षण लुप्त हो जाते। अब आप विचार करिए, जो माँ के आशीर्वाद से पैदा हुआ शक्ति प्रसाद, कितनी दैवी शक्तियाँ थी उसके अंदर। लेकिन शक्ति ये कार्य तभी करता था
जब उसकी अंतरात्मा से उसे प्रेरणा मिलती, अन्यथा किसी के कहने या आग्रह करने पर भी वो कभी ऐसा कार्य नहीं करता था। अंदर से उसे अम्मा अर्थात माता जी की प्रेरणा मिलती तब ऐसा कार्य करता था। भक्तों, एक दिन की बात है, शक्ति अपने पड़ोस के एक घर में गया और गलती से मेज पर रखा हुआ एक केक नीचे गिर पड़ा। उस घर की लड़की ने शक्ति की पिटाई कर दी। दूसरे दिन वो लड़की अपने माता पिता के साथ शक्ति के घर आई। पता है क्यों? लड़की ने जिस दाएं हाथ से शक्ति को पीटा था वो सूज गया था और उसे भयानक पीड़ा हो रही थी। वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रही थी। उन्होंने माना कि शक्ति को पीटने की सजा उसे मिली है, तो उसका उपचार पूछने के लिए शक्ति के घर आए थे। रत्नाम्मा ने सुझाव दिया कि वे श्री माता जी के दर्शन करने जाएं, अम्मा जी के दर्शन करने जाएं, तभी इस जो अपराध किया है ना, उनके भक्त को पीटा है, उससे मुक्ति मिलेगी अपराध से। और अगले दिन वे श्री माता जी के दर्शन के लिए गए और भूल के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद लड़की की बाँह जो थी, जो बहुत ज़्यादा फूल के दर्द युक्त हो गई थी, वो फिर सामान्य अर्थात पीड़ा से मुक्त हो गई और सूजन भी खत्म हो गई। माता के आशीर्वाद से जो बच्चा पैदा हुआ था, शक्ति प्रसाद, वो जन्म से ही माता का शिष्य था और दैवी शक्तियाँ थी उसके पास में, इसलिए अम्मा जी ने उसका नाम शक्ति प्रसाद रख दिया था। तो बचपन से ही शक्ति प्रसाद दूसरे के प्रति अत्यंत दयालु और करुण रहा। यदि पड़ोस में कोई खाने के अभाव में भूखा मर रहा होता तो वो उसे अपने घर ले जाता और वहाँ भोजन कराता। और इसके स्वभाव से कई बार उसके परिवार के लोग दुखी हुए, परेशान हुए कि हमारा सब खाना ये बाहर के लोगों को खिला देता है और इस प्रकार से घर में तंगी कर देता है। परिवार वाले भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने में संकोच करते हैं तो अपने हिस्से का खाना उसे खिला देता और खुद भूखा रह जाता। रत्नाम्मा अपने को शक्ति की धात्री माता मानती है। वो कहती मैं तो धाय हूँ इसकी, असली माता तो अम्मा जी हैं इसकी। पेट से जन्मा है मेरे, लेकिन असली माता तो अम्मा जी हैं, मैं तो धाय हूँ, वही माता है। वो शक्ति को श्री माता जी की ओर से पाल रही हैं, ऐसा समझती थी और श्री माता जी को ही उसकी वास्तविक माँ मानती हैं। महाराज, ऐसे ऐसी दिव्य संतानें माता के आशीर्वाद से जन्म ली हैं। और एक घटना मैं और आपको बताऊं, सरसन और उसकी पत्नी तंगम उसी द्वीप के निवासी हैं जहाँ श्री माता जी का आश्रम स्थित है। यद्यपि उनकी शादी हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन संतान न होने के कारण से बहुत दुखी थे। किसी से श्री माता जी की अलौकिक शक्तियों की महिमा सुनकर वे लोग माता जी की शरण में गए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे हार्दिक प्रार्थना की। एक दिन अपने दिव्य भाव के दौरान श्री माता जी ने तंगम से कहा कि बहुत शीघ्र ही वह गर्भवती होगी और सचमुच ही कुछ दिनों के भीतर वो गर्भवती हो गई। तंगम को 3 महीने का गर्भ चल रहा था। तभी एक रात को उसे बड़े जोर का पेट दर्द उठने लगा और फिर लगातार खून का स्राव होने लगा। पास में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं था। परिवार वाले बहुत घबरा गए। कोई उपाय न सूझने के कारण वो बहुत परेशान हो गए। पीड़ा सहन न कर पाने के कारण तंगम चीखने चिल्लाने लगी। अचानक लोगों ने चकित होकर देखा कि माता जी का वहां पदार्पण हो गया। बिना किसी बुलावे के माता सहज प्रकट हो गई और उन्होंने तुलसी के कुछ पत्तों को पीसकर
उसका रस बनाया और तंगम से उसे पीने को कहा। और भक्तों, जब तुलसी का रस माता ने पिलाया उस अतिशय पीड़ित महिला को, तो फिर एक समझ लो 1 मिनट भी नहीं लगा। 1 मिनट से कम में ही तंगम का पेट दर्द और रक्त स्राव सब बंद हो गया। श्री माता जी का इतनी रात गए उनके घर में आगमन कैसे हुआ? कोई गाड़ी मोटर नहीं, कोई साथ में आदमी नहीं। श्री माता जी अपने कुछ भक्तों के साथ उसी द्वीप में किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव से यात्रा कर रही थी। जब नाव तंगम के घर के निकट पहुंची तो अचानक श्री माता जी का भाव बदल गया और वो बेचैन सी लगने लगी। और भक्तों, अगले ही क्षण माता जी ने बड़ी गंभीरता से जोर देकर कहा कि उन्हें तंगम के घर के पास उतरना है। और नाव में बैठे हुए भक्त लोग तो माता जी के मन को बदलने की बहुत कोशिश की, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी रात को अनजान जगह पर कैसे कोई जाने देता। लेकिन किसी की बात नहीं सुना उन्होंने। माता जी अपने निर्णय पर अटल रही। तो नाव को तंगम के घर के पास किनारे पर रोका और अकेली ही भाग पड़ी और भाग करके जा करके उस महिला के जो गर्भ से रक्तस्राव तेजी से हो रहा था और दर्द हो रहा था उसको ठीक कर दिया। इस प्रकार से भक्तों, ईश्वरीय योजनाएं रहस्यपूर्ण होती हैं। भला कौन सोच सकता था ऐसा कुछ? लेकिन माता जी तो दिव्य दृष्टा हैं, सर्वशक्ति संपन्ना हैं, मनुष्य शरीर होने पर भी साक्षात देवी हैं। वो सब कुछ कर सकती हैं। भक्तों, गर्भावस्था के दौरान एक दिन तंगम जब श्री माता जी के दर्शन करने आई तो माता जी ने उससे कहा, तुम प्रसव करोगी तब घनी अंधेरी रात होगी, घमासान वर्षा हो रही होगी। और जैसा माता जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। तंगम ने आलेप्पी मेडिकल कॉलेज में घनी अंधेरी रात में घमासान वर्षा और कौंधती बिजली के बीच में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अस्पताल की बिजली उस समय चली गई थी। पूरी इमारत में सब और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन शिशु के निकट खड़े व्यक्तियों को एक असाधारण अनुभव हुआ। शिशु के तेजोमयी चमकीली आंखें अंधकार के बीच भी प्रकाश की किरणें विकीर्ण कर रही थी। भक्तों, श्री माता जी ने उस बच्चे का नामकरण किया उर्णिकर्णन और वह एक असामान्य बालक ही था, मतलब दिव्य बालक था। उसकी प्रतिभा अत्यंत तीव्र है और मुखमंडल पर आध्यात्मिक तेज छलकता है। यद्यपि वो मछुआरे परिवार में जन्मा और पला भी वहीं, लेकिन वो कभी मांस या मछली नहीं खाता। घर के लोग कितना ही हट कर लें, मांस मछली बिल्कुल नहीं खाता। कभी कभी वो आराधना के महत्व जैसे आध्यात्मिक आचरणों पर प्रश्न पूछा करता है। वो केवल अपनी अंतर्दृष्टि के अनुसार ही कार्य करता है। यदि वो कोई शरारत भी कर देता है या पीट दिया जाता है तो पता नहीं कैसे किसी रहस्यमय कारण से उस रात्रि को कोई भी सो नहीं पाता। श्री माता जी ने एक बार कहा, वो जो भी चाहेगा मैं उसे दूंगी। उन्होंने कृष्णन ने कितनी कृपा प्राप्त की थी। उसके माता पिता को श्री माता जी के आश्वासन पर, आशीर्वाद पर गहन आस्था है। इसलिए वो सदा माता के सहारे आनंदित रहती हैं, माँ के भरोसे निश्चिंत रहती हैं और सदा खुश रहती है। उन्होंने माँ के आशीर्वाद से ऐसा दिव्य बच्चा प्राप्त किया है। भक्तों, ऐसी दिव्य घटनाएं माता के द्वारा बहुत सी हुई हैं। मैं एक घटना भी और सुनाता हूँ आपको।
मतलब माता जी के लिए किसी जाति से परहेज नहीं है, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी भी पंथ से परहेज नहीं। वो मानव मात्र को एक जैसा देखकर सबके ऊपर एक जैसी कृपा करती हैं। ये घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। हसन कुंजू ने सुबैदा से शादी की थी, तब सुबैदा 16 वर्ष की थी। उसके बाद 16 वर्ष और बीत गए, अर्थात 32 वर्ष हो गए और सुबैदा की कोई औलाद नहीं हुई। और सुबैदा अब 32 साल की हो गई थी। सुबैदा के पति की पिंडली की नली में कुछ घाव हो गया था जो नासूर बन गया। उसने बड़ा इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सन 1977 में श्री माता जी के आशीर्वाद से घाव बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसकी जो बीवी सुबैदा भी माता जी की परम भक्त हो गई है। अब उम्र अधिक हो जाने के कारण औलाद अर्थात संतान पाने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसलिए सुबैदा ने कभी अपना दिल खोलकर माता जी से कुछ कहा नहीं। उसको लगता था अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, अब क्या कहना। डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन के बिना सुबैदा गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। लेकिन सुबैदा की दिल की तमन्ना को जानने वाली माता जी ने एक दिन उससे कहा, तुम बहुत दुखी हो क्योंकि शादी के इतने वर्षों के बाद भी तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, 16 और वर्ष हो गए, कम से कम 32 साल की हो चुकी थी और ज़्यादा की हो गई। उसके बाद की बात है, माँ ने बड़े प्यार से कहा, माँ तुम्हें औलाद देगी। थोड़े दिन बीते थे कि सुबैदा गर्भवती हो गई और इस प्रकार से 1978 में 32 साल की उम्र पार करने के बाद में सुबैदा गर्भवती हुई, जो गांव वालों और नाते रिश्तेदारों के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि 16 साल इलाज चला तब भी कुछ नहीं हुआ। अब माता के आशीर्वाद से संतान हो गई। शायद वो अपनी मुस्लिम बिरादरी जो होती है ना मुसलमानों की, उसमें विरोध और निंदा उसको सुननी पड़े, इसी डर से सुबैदा और उसके पति ने माता जी के वरदान की बात को छिपा करके रखा। जब माता ने आशीर्वाद दिया था संतान होगी, निश्चिंत हो जा, इस बात को उन्होंने अपने जात बिरादरी में कहा नहीं किसी से। 1979 में सुबैदा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम असीम रखा। पड़ोसी उसे मणिकंठन बुलाने लगे। श्री माता जी ने उसे शक्ति प्रसाद नाम दिया। वो बालक बहुत साधारण, असाधारण। शक्ति प्रसाद नाम माता को प्रिय था, इसलिए कई बच्चों को यही नाम दिया था उन्होंने। पहले भी मैं सुना चुका, शक्ति प्रसाद जो दैवी संतान थी। अब इस बच्चे का नाम भी शक्ति प्रसाद रखा। उस बच्चे में गजब का तेज और ताकत है। जो भी उसे देखता है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। केवल श्री माता जी ही उसका उज्जवल भविष्य जानती हैं। भक्तों, इन बच्चों के जन्म और भविष्य के बारे में श्री माता जी कहती हैं, ध्यानावस्था में मुझसे एक शक्ति उद्भूत होती है और माँ के गर्भ में प्रविष्ट करती है और इस प्रकार वे गर्भवती होती है। इनमें कुछ संपूर्ण सन्यासी बनेंगे। ये दिव्य संतान जो माता जी के आशीर्वाद से होती हैं, उनके विषय में बताती हैं कि ये कई तो ऐसी होंगी जो सन्यासी बनेगी, सचमुच उच्च कोट के सन्यासी, और इनमें से कुछ गृहस्थ भक्त होंगे। चाहे जहाँ भी जिस स्थिति में वो होते हैं, अंत में सब आध्यात्मिकता के मार्ग पर मुड़ करके आते हैं, अर्थात सच्चे भक्त बन जाते हैं। इस सत्य वचन को सुनने के बाद इन बच्चों में से अनेकों की माताएं ये सोच करके दुखी हो गई कि कुछ वर्षों के बाद मानवता की सेवा के लिए उन्हें अपने पुत्रों को देना पड़ेगा और पुत्र से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए माता जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा
कि उन्हें एक और संतान भी प्राप्त होगी जो उन कर्तव्यों और उम्मीदों को पूरा करेंगी जो भी माता पिता अपनी संतान से चाहते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि आजीविका के लिए नौकरी करना, घर बसाना, धंधा करना दूसरी संतान करेगा, और पहली संतान जो आशीर्वाद से जन्म लिया है वो तो बस भगवान की भक्ति में लगेगा। इन सभी माताओं को ये वरदान दिया है माता ने कि आगामी कुछ वर्षों के बाद एक और संतान प्राप्त होगी जो सांसारिक जीवन वाली होगी, और आशीर्वाद से प्राप्त संतान जो है वो तो वो भगवान की भक्ति में और समाज की सेवा में लगेगी। माता जी की कृपा की एक घटना मैं आपको और बता रहा हूँ। एक भक्त जो हो जाते हैं बाद में, पहले सरसम्मा नाम की एक माता थी, वह अपने पति और बच्चों के साथ वल्ली काबू के दक्षिण में रहती थी। उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख संतोष से बीत रहा था कि अचानक एक विपत्ति उन पर आ पड़ी। उन्हें अपनी पूरी संपत्ति से, यहाँ तक कि जिस घर में वो लोग रहते थे उससे भी हाथ धोना पड़ा। उन्हें दूसरे लोगों की कृपा और उदारता पर अवलंबित होना पड़ा। इस मोड़ पर आकर के उन्होंने श्री माता जी का नाम सुना। उनके चरणों में शरणागत स्वीकार करने के बाद उनके दीर्घ काल से चले आ रहे संकट एक एक करके समाप्त होते चले गए। सरसम्मा को श्री माता जी में अधिक आस्था हो गई। सरसम्मा का यह अनुभव रहा, यदि उनके घर में कोई भावी संकट आना होता तो श्री माता जी उन्हें उसका पूर्व संकेत प्रदान करके क्या क्या उपाय करना चाहिए ये सब परामर्श दे देती थी कि देखो तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है और तुम ये कार्य करो जिससे बच सको। संभावित दुर्भाग्य का परिहार करने के लिए माता जी ने उसे एक विशिष्ट व्रत रखने का निर्देश दिया कि तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य प्रकट होने वाला है, उससे बचने के लिए ये व्रत करो। एक दिन सरसम्मा आश्रम में आई तो माता जी ने उससे कहा, बेटी, माँ को तुम्हारे घर में एक मृत्यु दिख रही है, अपने व्रत को मत रोकना। भक्तों को तो पूरा विश्वास था माँ के ऊपर, तो संपूर्ण आस्था के साथ ईश्वर से प्रार्थना करना, ऐसा माँ ने उसको बोल दिया। चिंता नहीं करना, माँ सदैव तुम्हारे साथ है। अम्मा जी ने ऐसा कह दिया। सरसम्मा बहुत चिंतित हो गई थी, लेकिन उसे श्री माता जी पर अधिक आस्था थी। बहुत शीघ्र ही वह घटना घटित हो गई। श्री माता जी के चेतावनी के कुछ ही दिनों के बाद सरसम्मा की बड़ी बेटी को एक सांप ने काट लिया। तुरंत ही लोग उसे माता जी के आश्रम में ले आए। तब तक लड़की का पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उसके मुंह से लार और चिपचिपा द्रव बाहर निकल रहा था। कुछ लोगों को लगा कि वह अब दम तोड़ रही है, अब बच नहीं सकती किसी हाल में भी। और सरसम्मा अपनी बेटी के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। भक्तगणों ने उसे दिलासा देने का प्रयास किया। माता जी ने अपने दैवी भाव के दौरान संदेश भेजा कि लड़की को रात भर आश्रम में रखा जाए, और उसी के अनुसार लड़की को आश्रम में उत्तरी हिस्से की एक इमारत में ले जाया गया। अगली सुबह भी लड़की में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जीवन के कोई भी लक्षण उसमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे। भक्तों के एक समुदाय से घिरी सरसम्मा अपनी बेटी के पास ही बैठी हुई थी। यद्यपि ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन श्री माता जी ने उसके ऊपर कृपा करना था। माँ में विश्वास था, उसका अटल आस्था थी। उसे इतनी सामर्थ्य थी वो किसी न किसी प्रकार से थोड़ी आंतरिक शक्ति जुटा सके और अब भी आशावान बनी रहे वो। और भक्तों, इसके बाद अचानक कहीं से एक सांप इमारत के अगले आंगन में आया।
और सीधे रेखता वो उस स्थान को गया जहाँ लड़की को लिटाया गया था। वहां उपस्थित सभी लोग डर गए और सांप 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 का के चिल्ला उठे। अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोली। तब तक वो सांप उसके निकटतम स्थान पर एकदम पास में पहुंच गया और फन काढ़े उस सर्प को देखकर अचानक लड़की चौंक गई और उठ बैठी। सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि सर्प दंश के सभी लक्षण उस लड़की के शरीर से लुप्त हो गए थे और वो फिर एक बार जीवित हो गई और सांप तुरंत ही वहां से रेंग करके लुप्त हो गया। बाद में सरसम्मा और उसकी बेटी ने भक्ति भाव से विह्वल होकर श्री माता जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वे लोग दोपहर के पूर्व ही आश्रम से अपने घर चले गए। अपने नाते रिश्तेदारों के बहुत जोर देने पर बाद में एक दिन सरसम्मा एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास गई। उसने संबंधित व्यक्ति का जन्म काल आदि आवश्यक विवरण ज्योतिष के दिए गए के अनुसार नहीं बतलाया और वो व्यक्ति उसकी बेटी है ये भी नहीं बताया। फिर उसने ज्योतिषी से लड़की के भविष्य के बारे में पूछा। ग्रह नक्षत्रों का गणित कर चुकने के बाद ज्योतिषी ने दृढ़ स्वर में कहा, ये लड़की अब जीवित नहीं है, विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो भक्तों, उस ज्योतिषी से सरसम्मा ने कहा, नहीं, ये तो मेरी बेटी की जन्म कुंडली है और वो अब भी जीवित है। ज्योतिषी को तो अपने विज्ञान और ज्ञान पर अत्यंत विश्वास था, तो वो सरसम्मा के शब्दों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने एक क्षण के लिए सोचा, फिर से गणित लगाया और कहा, जो भी हो, इसमें मुझे शंका नहीं है कि अपनी पूर्व नियत मृत्यु के काल में उसे एक विषैले सर्प ने दंश लिया था और यदि वो लड़की अब तक जीवित है तो फिर वो बड़े आश्चर्य की बात है और प्रभु की अपूर्व कृपा का परिणाम है। सरसम्मा ने बताया कि बाद में हमने देखा कि लड़की के बचपन में जो जन्म कुंडली बनाई गई थी उसमें भी लिखा था कि 19 वर्ष की उम्र में विष बाधा से उसकी मृत्यु होगी और ठीक उसी काल में सर्प ने उसे डसा था। वो कहती है कि मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि श्री माता जी की असीम अनुकंपा ही से सदैव हमारा संरक्षण जो प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमारी बेटी को मर कर जाने से बचा लिया। बिल्कुल मरने का समय था लेकिन फिर भी बचा लिया माता ने। ऐसे अद्भुत कृपा माता की है और मैं सुनाऊंगा आपको। आज माँ को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे जी, श्री राधे।